सेफेस्ट चीपेस्ट टेक्निक है रोग से मुक्त होने का। और आप लोगों को पूरे उसके साथ मैं कहता हूं, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, एक दिन उपवास कर लो और देखो उस बीमारी को आप धराशायी कर देते हो, आधा धराशायी कर देते हो। भयंकर से भयंकर बीमारी है। कैंसर जैसे रोगों पर उपवास की जो है रिसर्च किया गया है। आपके एएलए जो हमारा ब्लड कैंसर होता है, जो मस्तिष्क कैंसर होते हैं, अभी हम बताएंगे कि किस प्रकार से उपवास इन कैंसर के कुशाणुओं को धराशायी कर देते हैं। यह सामान्य प्रयोग नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास पूरे विश्व में किए गए रिसर्च के आधार पर पूरी साइंटिफिक डाटा है। तो थोड़ा शांति से सुनो। उपवास, मैंने कहा दो शब्द, उप और वास। उप में नजदीक, वास माने होना, अपने नजदीक होना। तो ये ध्यान रखो कि अपने नजदीक होना। और स्वास्थ्य का भी ये अर्थ होता है स्व में स्थित हो जाना, यानी अपने में स्थित हो जाना। इन सब का अर्थ होता है कौन है उपवासी, कौन है स्वस्थ। और उपासना का भी ये अर्थ होता है कि अपने नजदीक बैठना, अपने नजदीक जाना। और यही अर्थ उपनिषद का भी होता है। यही अर्थ जितना में हम, तो इन सब का एक ही अर्थ है कि अपने नजदीक पहुंच जाना। कौन है उपवासी, कौन है स्वस्थ है? दैट वन हु हैज डिस्ड हिमसेल्फ, जो अपने अंदर सरक गया, जो अपने अंदर चला गया, दैट इज कॉल्ड हेल्दी पर्सन। और ऐसा व्यक्ति सैकड़ों सैकड़ों साल तक जिंदा रहता है। जैसे हमने कल परसों हमने चर्चा की थी एक महान संत की, जिन्हें अभी जो है ना, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से अवार्डा गया, नवाजा गया। क्या नाम था उनका? स्वामी शिवानंद, हमने नाम बताया था। कितनी उम्र थे? 125 साल, 26 साल, 26वें में प्रवेश कर लिया है उन्होंने। और वो क्या खाते हैं? उबली हुई सब्जी खाते हैं, उपवास करते हैं। अब ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अभी कितने साल जिंदा रहेंगे, क्योंकि एकदम नंगे पैर पहुंच गए अपने के जो है राष्ट्रपति भवन में। देखा होगा आप लोगों ने, कौन कौन देखा चित्र उनका? तो ऐसे महान विभूति को, और हमारे स्वामी जी वर्षों तक उन्होंने जो है ये उपासना की है, खाना नहीं खाए। आज इसीलिए इतने, उनकी बायोलॉजिकल एज कितनी है? मात्र 22 साल। क्योंकि कई प्रकार के एज होते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज होता है, बायोलॉजिकल एज होता है, स्पिरिचुअल एज होता है, साइकोलॉजिकल एज होता है, मेंटल एज होता है, इमोशनल एज होता है। कभी चर्चा करेंगे हम विस्तार से। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। ये प्रश्न रहने दो, आज प्रश्न के जवाब नहीं देंगे, रख लो अपने पास में। तो ये ध्यान रखो कि भाई इन सारे एज को रोक देने का काम कौन करता है? उपवास। इस पर देखो, एक वैज्ञानिक है, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, अमेरिका के डॉक्टर रिचार्ड विंद्रक एंड डिकी कोलमैन। वो आज करीब 50 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 50 इयर्स। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड एजिंग,
by the dietary invention. तो ये जो है ना, उन्होंने रिसर्च किया कि उपवास करने सर्वप्रथम किस पर प्रयोग किया गया, रोडेंट्स के ऊपर। रोडेंट्स एक प्रकार के चूहे की प्रजाति के जो है जीव होते हैं, जिनका जेनेटिक्स मटेरियल 99% हमारे ह्यूमन बीइंग से मिलता है, मनुष्य से मिलता है। तो उसके ऊपर उन्होंने खोज किया कि किस प्रकार से हमारी बुद्धि, हमारा शरीर के जो एजिंग प्रोसेस को बनाने वाले कुछ जीन्स होते हैं, जिनको बोलते हैं SIRT, MT2, ये सब सक्रिय हो जाते हैं। FOX3A, और उनकी सक्रियता से आपका जो है ना उम्र बढ़ने लगता है। तो ये ध्यान रखा करो कि इस प्रकार से जो है आपके उपवास का जो है कई प्रकार के लाभ होते हैं। यानी हमारा प्रोटीन के सिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़ जाती है। जेनेटिक्स लेवल पर जो बीमारियां हैं वो बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं। कैंसर जैसे रोगों, जो जेनेटिक्स बीमारी है, उसको भी रोक लगाने काम कौन करता है? तो आपका उपवास करता है। तो उपवास जो है, इसके अतिरिक्त आपके जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी एटलांटा के डॉक्टर हुई जो लोयू, सेंटर फॉर मोलिकुलर ट्रांसलेशनल मेडिसिन के डायरेक्टर, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया और देखा कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट शरीर पैदा करता है, ताकि हम कुछ नहीं खा रहे हैं, जैसे मैं कल से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ सिर्फ पानी के सिवा, फिर भी आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, तो हमारी ऊर्जा उस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट से तो मिलता ही है। साथ ही साथ मेरे शरीर में क्या क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये आपको बताना चाहता हूँ कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट ये हमारे शरीर में एक जेनेटिक्स मटेरियल होता है, RNA बाइंडिंग हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA रिबोन्यूक्लियर प्रोटीन A1, उससे ये जुड़ जाता है और जुड़ने से एक विशेष प्रकार का जो है प्रोटीन को निर्माण करता है, प्रोटीन उससे बनता है, जिसको बोलते हैं ऑक्टोमेर 4 प्रोटीन। यानी जो है ये विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, ऑक्टोमेर बाइंडिंग 4 प्रोटीन है, वो CT4 बोलते हैं उसको शॉर्ट में। और वह उम्र को कैसे हमारे रोक देता है, क्योंकि वह लैम्बिन B1 से इंटरेक्शन करता है, और जितने भी हमारे खून की नलियां हैं, रक्तवाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और आपके ब्लड वेसल्स ही नहीं, जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ की वेसल्स हैं, उन सब का एंडोथेलियल जो सिस्टम है, जो अंदरूनी हिस्सा है, उसे बिल्कुल मुलायम, जवान, सख्त शक्ति को जो है ख़त्म करता है। क्योंकि हमेशा ऑलवेज रिमेंबर यू आर एज ओल्ड एज योर आर्टरीज आर।
यू आर एज यंग एज योर आर्टिजाज, आप उतने ही जवान हो जितने आपके खून की नलियां जवान हैं, और इसी पर बायोलॉजिकल एज आपका निर्भर करता है। तो ये बायोलॉजिकल एज जो है, क्योंकि इसमें जो स्टेम सेल्स बाइंडिंग, जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 4 है, वो सक्रिय होने से लैमिन B1 सक्रिय हो जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है और ये हमारी उम्र को बढ़ाता है। इसी प्रकार से ग्लासगो सेंटर फॉर एजिंग एंड HIV के डॉक्टर वर्ल्डिन, उसके डायरेक्टर, जिसका, क्योंकि ये जो अभी हमने बताया, ये मोलिकुलर जर्नल्स में, मोलिकुलर साइंस में प्रकाशित हुआ है, और अभी जो मैं बता रहा हूँ साइंस जर्नल, जो विज्ञान की बहुत बड़ी पत्रिका है अमेरिका की, उसमें प्रकाशित हुआ है वर्ल्डिन की, कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर यही बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट, एक विशेष प्रकार की उम्र को बढ़ाने वाला, रोग पैदा करने वाला एक विशेष प्रकार का जो है एंजाइम होता है, जिसको बोलते हैं हिस्टोन डाइएसिटेसेज एंजाइम। हिस्टोन डाइएसिटेसेज एंजाइम को, जो उम्र को बढ़ाने वाला है, बीमारी पैदा करने वाला है, जल्दी से बुढ़ापा लाने वाला है, उपवास उसको क्या करता है, तुरंत रोक देता है। तुरंत जो है बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट उपवास के कारण जो पैदा हुआ है, जैसे हमारे शरीर में पैदा हुआ है, हमने 24 घंटे 36 घंटे नहीं खाया है, 36 घंटे से उपवास है, 36 क्या 45 घंटे से उपवास है, तो वो जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्योंकि जब मैं उपवास करता हूं तो ये मेरे अंदर जो है ना, एक एक सेल्स में ये नाचने लग जाता है, ये रिसर्च। और फिर उसके बाद जो है, तो ध्यान रखो कि भाई ये जो बुढ़ापा लाने वाला है, जो उम्र को बढ़ाने वाला है, उस एंजाइम्स को, जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन डाइएसिटाइलेसिस एंजाइम, उसको बाधित करता है। और उसको बाधित करने से जो बुढ़ापा को रोक देने वाला, अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त करने वाला 3 प्रकार के प्रोटीन जीन्स सक्रिय हो जाते हैं हमारे अंदर, जिसको बोलते हैं APOX3A और MT2। तो ये जो है, इनके बढ़ने से, और यही कारण है कि हमारे पुरखे ऋषि मुनि को हम सुनते हैं पुराणों में, वेदों में, सैकड़ों सैकड़ों साल तक स्वस्थ जिंदा रहते थे, स्वस्थ रहते थे, रोग से मुक्त होते थे। और उसका कारण क्या था, उपवास करते थे, फलाहार करते थे, कंदमूल खाते थे। आता है ना, करही आहार साग फल कंदा, सुमरही ब्रह्म सचितानंदा। ये किसके लिए आता है, जो मानव जाति के एक नई दिशा देने वाले, सामाजिक परिवेश में बांधने वाले, सामाजिक व्यवस्था करने वाले, जिनके हम संतान हैं, वह हैं मनु महाराज और माता सत्यरूपा, जिनके हम संतान हैं, उनके विषय में आता है कि उन्होंने साग फल खाया कुछ दिन तक और परमात्मा को जो है उनके भजन में लगे रहे। परिणाम क्या हुआ, वही स्वास्थ्य और लॉन्जेविटी, हेल्थ एंड लॉन्जेविटी।
क्योंकि जीना ही है, जीना मात्र ऐसे मरे मरे नहीं जीना है, वो जीने में उमंग होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, आह्लाद होना चाहिए। तो इसे ध्यान रखो। उपवास के ऊपर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि जिनके इंसुलिन बढ़ा हुआ होता है, जो मोटे लोग होते हैं, उनकी इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, और इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो उनका भोजन भी बढ़ने लग जाता है, और फिर इन सब की गड़बड़ी से फिर डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज की स्थापना हो जाती है। तो उपवास करने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी लौट आती है, इंसुलिन का सिक्रेशंस कम हो जाते हैं, होने लग जाता है, क्योंकि इसलिए इंसुलिन ज़्यादा निकलता है कि उसका उपयोग शरीर हमारा नहीं कर पाता है। तो ये ध्यान रखो, इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए और शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए उपवास करना जो है बहुत जरूरी है। देखो, विश्व का माना हुआ मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन, बाल्टीमोर। डॉक्टर मार्क मैटसन, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, बहुत जबरदस्त काम किया है। उन्होंने कई प्रकार के उपवास करा करके देखा, कई प्रकार के, और वह उपवास उनको मालूम भी नहीं था कि हिंदुस्तान में यह प्रचलित उपवास है। एक विशेष प्रकार का उपवास जो जैन धर्म में होता है, उसका नाम है बरसी तप। क्या बोलते हैं? 1 साल तक लोग जो है ना, तो उन्होंने करीब 2.5-3 महीने उस उपवास पर प्रयोग किया, और 2.5-3 महीने में ही जो रिजल्ट आए वो बहुत ही अद्भुत थे। और जो 1 साल तक करता है पूरी ईमानदारी के साथ, जिसमें एक दिन खाना होता है, एक दिन उपवास करना होता है, एक दिन खाना, एक दिन उपवास करना, इसको क्या बोलते हैं? बरसी तप। किसी ने किया है कि नहीं? इसमें किया है कोई? है सज्जन? एक भी नहीं दिख रहा है। तो इस बरसी तप का जो ना प्रभाव, उन्होंने कहा कि भाई इससे ये करने वालों के जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, याददाश्त की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी, आपके जो है नाना प्रकार के जो है, जिसको बोलते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये सब प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं।